नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो पं, पंडित की पत्नी राज दरबार में जाती है और कहती है कि मुझे न्याय दीजिए। जहाँ राजा उनसे पूछ लेते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने तो पहले रानी पे दोष लगाया, फिर अभी अचानक से आप अपनी बात से कैसे मुकर गई। जहाँ वो कहती हैं कि हम हमारी हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था। हम अपने पति को इस तरह से इस हाल में देख हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु आपने ये भी कहा कि रानी ने उनसे कुछ झूठ बुलवाया था जिसके कारण वो वहाँ गए थे। क्या आप ऐसा कुछ कहने की कोशिश में थी? नहीं नहीं, वो तो बस मतलब कुछ नहीं महाराज, बस आप न्याय कर दीजिए। हमें न्याय की उम्मीद है आपसे। हम न्याय तो करेंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि आपके पति वहाँ पे क्यों गए थे कारागार में, नील से मिलने। वो मालती, इसमें मालती कैसे शामिल हो गई? राजा साहब, मालती हमारे यहाँ आई थी। वो हमसे मिलने आई, हमारे पति से मिलने आई थी, और उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमें नहीं पता। परंतु फिर नील मालती हमारे पति से मिलने के बाद वो शिव मंदिर चली गई। आपको नहीं पता कि उनके बीच बात क्या हुई, तो आपको कैसे पता कि वो शिव मंदिर गई? हमारे पति ने हमसे ये कहा था कि वो शिव मंदिर गई थी। हाँ, हमने ये भी जाना है कि आप और मालती एक साथ बाहर वहाँ आई थी। तो आप हमें बताएं कि क्या आप मालती के साथ थी? नहीं, हम भी शिव मंदिर ही जा रहे थे अपने बेटे के साथ। तो अच्छा, आप भी शिव मंदिर जा रही थी अपने बेटे के साथ? हाँ, तभी एक सैनिक आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पति का शव कारागार में पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम भागे भागे यहाँ आ गए। यहाँ आकर हमने देखा कारागार में कि हमारे पति, अब इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ है। ठीक है, मतलब आप और मालती का मिलने का बस अब संजोग था। हाँ, और मालती से मिलने के बाद आपके पति कारागार में आए थे नील से मिलने के लिए। हाँ, वो क्यों आए थे, आपको कुछ पता है? अब ये हमें नहीं पता। हमारे पति ने हमसे कहा कि हम मंदिर जाएं और वो घर पे रहेंगे, पर हमें नहीं पता था कि वो कब कारागार की ओर बढ़ जाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। मुझे नहीं पता था। मतलब आप मानती हैं कि आपके पति के बारे में वो जो भी करते हैं उन्होंने किया, इस बारे में आप कुछ नहीं जानती? जी महाराज, ठीक है, हम आपके बात पे भरोसा करते हैं और आप जाएं। हम छानबीन करते हैं और पता करते हैं कि क्या ये सब नील ने किया है या नहीं। महाराज, हमें बस न्याय की उम्मीद है आपसे। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप जाएं और थोड़ी देर विश्राम करें। जहाँ उसके बाद वो अपने कक्ष में जाती है और उनका बेटा कहता है, वहाँ रहता है। वो अपने बेटे को गले लगाए रोने लगती है फूट फूट के और कहती है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, हमने गलती कर दी। हमें आज और अभी इस महल को छोड़कर जाना होगा। चलो हम यहाँ से जाते हैं। जहाँ वो कहते हैं, उनका बेटा कहता है, माँ, क्या हम यहाँ रुक कर न्याय नहीं कर सकते महाराज से? वो न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। वो नील को दोषी बनाएंगे क्योंकि महारानी यही चाहती है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम
महाराज को सत्य बता देते हैं। तुम्हें पता है तुम यहाँ पे कैसे हो? कैसे? सेना की निगरानी में हो, वो सेना जो महारानी ने भेजा है, और महारानी के आदेश पे ही हम यहाँ पे जीवित हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वो सब हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। तुम्हारे पिता ने कहा था कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो हमें तुम्हें यहाँ से लेकर जाना ही होगा, वरना इस राज्य में तुम्हारी और हमारी जीवित रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। हम यहाँ नहीं रुक सकते। विदुर, अभी सामान बांधो और चलो। माँ, हमें भी इंसाफ करने की ज़रूरत है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। वो रानी साहिबा है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। सही कहा। जहाँ रानी आके ये बात कहती है, तुम हमारे खिलाफ नहीं जा सकती, जाने का प्रयास भी मत करना। बेहतर होगा कि सच में तुम सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। और बच्चे, अपनी माँ का कहा हुआ माना करो। तुम्हारी माँ जो भी कह रही है वो सत्य कह रही है। उनकी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना पहले तुम्हारे पिता चले गए, अब तुम्हारी माँ चली जाएगी तुम्हारी ज़िद के कारण। क्या तुम चाहते हो अपनी माँ को भी उसी तरह हाल में देखना? क्या मैं तुम्हारी माँ के वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है पूजा के, और कहती है उस बच्चे से, विदुर से, कि हम तुम्हारी माँ के पेट में या गले में या कहीं और तलवार घुसेर दे, क्योंकि तुम्हारे पिता के शव में जैसे था वैसा ही कुछ तुम्हारी माँ के साथ हो जाए तो क्या होगा? तुम्हें ये सब पसंद आएगा क्या? रानी साहिबा, आप एक बात याद रखिएगा। आप इस राज्य का बर्बादी चाहते हैं, पर एक दिन आएगा जब इस राज्य को प्रेम से जीता जाएगा। ये बर्बाद तो होगा, पर इसे प्रेम से जीता जाएगा, और उस दिन आपकी एक नहीं चलेगी। ये याद रखिएगा। और तब तक के लिए आप जीवित रहेंगी, अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे विनाश काल तक जीवित रहेंगी। आपको सज़ा मिलेगी, एक उचित सज़ा, जिसके लिए आप तड़पेंगी। आपका प्रिय पुत्र आपसे दूर हो जाएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम बच्चे हो, बच्चे बने रहो। अपनी ज़ुबान ज़्यादा मत चलाओ। मैं ज़ुबान नहीं चला रहा, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ। आपने मेरी माँ को जिस तरह से कष्ट दिया, मेरे पापा के साथ जो किया, इसके बाद आप याद रखिए, ये एक ब्राह्मण का श्राप है। आपको पूरे जीवन भर इस कष्ट से गुजरना होगा, जिसे आप जब सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं, वही ठीक उसी समय आपको छोड़कर चला जाएगा, जिस समय आपको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। आप इतने कष्ट में होंगी कि आपका कष्ट सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम्हारा बेटा बहुत मुँह चलाता है। वो विदुर को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, क्या अगर तुम अभी क्या भी यहाँ से नहीं गई महल छोड़कर, तो याद रखना, मैं तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे घर को भी जला दूंगी, और पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ। हम महल को जलाएंगी, हम कुछ भी जला सकते हैं,
देखना नहीं चाहती या देख चुकी हो? और भी कुछ देखना है तो बताओ, मैं और भी बहुत कुछ दिखा सकती हूँ तुम्हें। अभी तो तुम्हारे पति का शव जला है, अभी तो और बहुत कुछ जलना बाकी है। बेहतर होगा कि 13वीं के बाद यहाँ से निकल जाओ। और अगर तुम नहीं निकल सकते 13वीं के बाद तो अभी निकल जाओ। लेकिन अगर यहाँ रुकना है तो अपना मुंह बंद रखना है, ठीक है? महारानी साहिबा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रानी चली जाती है। फिर विदुर कहता है, माँ, हम इस महल को छोड़कर चले जाते हैं। आप, जब मैंने कहा तुमसे तो तुमने कहा कि नहीं, और अब कह रहे हो कि चलते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं रखा है माँ, अब इस महल में कुछ नहीं है बचा है। लेकिन एक दिन आएगा जब ये खुद हमें ढूंढते हुए आएंगी, तब तक के लिए हमें जाना होगा। हम इन्हें इतना विवश कर देंगे कि ये खुद आएंगी। न्याय और अन्याय से लड़ के बाद हमारे पास मदद की गुहार लेते हुए, और तब हम इन्हें बताएंगे कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो ये हमें नहीं पता, परंतु हम इतना जानते हैं कि हमें अब यहाँ नहीं रहना। अब तुम्हारे पिता यहाँ नहीं हैं और यहाँ न्याय भी नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि हम इस महल को छोड़ यहाँ से चले जाएं। माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हम इस महल को छोड़ यहाँ से जाएंगे, पर रानी साहिबा को उनके उचित कर्मों की सज़ा भी देकर जाएंगे। हम नहीं लगता कि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल सकती है। हाँ, अभी नहीं मिल सकती, परंतु एक दिन तो उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। वो भी अपनों को खोएंगी, उनकी भी आँखों से अश्रु की धारा बहेगी जैसे आपकी आँखों से बह रहे हैं। माँ, वो दिन आएगा, आप चिंता ना करें। भगवान हर किसी को हर किसी के कर्मों की सज़ा देते ही हैं। उन्होंने जैसे कर्म किए हैं उन्हें उसका उचित दंड मिलेगा। हमें तो बस तब तक के लिए शांत रहना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ठीक है बेटा, अब चलो। फिर वो सामान बांधे अचानक से रातों रात महल से बाहर चले जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। राजा तक ये खबर जब पहुंचती है तो राजा हैरान होते हैं और कहते हैं कि उनके कक्ष की तलाशी ले, जहाँ एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा होता है, महाराज, हमें यकीन है कि आप न्याय कर सकते हैं, पर हमें नहीं लगता कि अब यहाँ कोई न्याय मिल सकता है। बेहतर होगा कि हम इस राज्य को छोड़ चले जाएं, क्योंकि अब हमारा इस राज्य में रहने का मन नहीं कर रहा है। हमारे पति के बाद अब यहाँ रुकने का सवाल नहीं होता। हम अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, पर यहाँ रहेंगे तो हमारे पति के द्वारा हम यहाँ नहीं रह सकते। महाराज, हमें लगता है कि आप हमारी परिस्थिति को समझेंगे और हमें जाने देंगे, और हमें यकीन है कि आप सत्य की खोज करेंगे और न्याय देंगे।
जो गुनहगार नहीं है पर जिन्हें गुनहगार कहा जा रहा है, उन्हें सज़ा देंगे। हमें उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। ये पत्र लिखकर वो चली जाती है, परंतु रानी के हाथ ये पत्र लगता है, राजा के हाथ नहीं। बल्कि राजा के हाथ में तो वो पत्र लगता है जिसमें रानी लिखती है कि हमें यकीन है कि हमारे पति को नील ने मारा है, और हमें लगता है कि नील ही है इन सब के पीछे का दोषी, और उनकी वजह से हम इतने कष्ट में हैं और हम अब इस राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें लगता है कि नील हमें भी मार देंगे, क्योंकि हमने हमारे पति को मरा हुआ देखा, इसलिए हमारे बेटे को भी मार सकते हैं, और हम अब अपने बेटे और यहाँ पे मौजूद किसी को भी नहीं खो सकते, और हम किसी का शव नहीं देख सकते। हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे। हम यहाँ से अनुमति लिए बिना ही जा रहे हैं। माफ़ कर दे हमें। शुक्रिया महाराज, इतने वक्त तक हमारा पालन पोषण करने के लिए और हमें महल में रखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप और आपका वंश अच्छे से जीवन यापन करे और आप खुश रहें। शुक्रिया महाराज, आपके हर एहसान का हिसाब हम एक दिन ज़रूर चुकाएंगे। ये राजा के हाथ लगता है ये पत्र। रानी पत्र को बदल देती है, और राजा के हाथ जो लगता है उस पत्र को पढ़ राजा समझते हैं कि वो इस राज्य से दुखी होकर चली गई हैं, और ये सब छोड़ देते हैं उनकी खोज करना। उल्टा सैनिकों को कहते हैं नील को ढूंढ कर लेकर आए। जहाँ नील को जब सैनिक ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे नील की नदी किनारे लाश मिलती है। उनका पार्थिव शरीर देख सब हैरान होते हैं, और राजा भी भागे भागे जैसे उन्हें सूचना मिलती है वो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया, इनकी शरीर की ऐसी दुर्दशा, किसने ऐसा किया इनके साथ। उन्हें लगता है सैनिकों ने उन्हें पकड़ने के लिए ऐसा किया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ सभी सैनिक ये कहते हैं नहीं, हमारे आने से पहले इनका शरीर यहाँ पड़ा हुआ था, हम में से किसी ने इन्हें खरोच भी नहीं। तो ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो सकता है। अगर ये महल के कारागार से भाग गए थे तो ये यहाँ पे नदी किनारे इनका शव कैसे मिल सकता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमें ही समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो रहा है। पहले हमारे सैनिक मारे गए, उसके बाद फिर पंडित, और इसके बाद नील। हम किसे दोष दें और किसे ना। आखिर इनकी मृत्यु के कारण कौन है, आखिर कौन है जिसने इतने लोगों को मारा, या फिर ये सब बस ऐसे ही हो गया। जहाँ एक चिकित्सक आते हैं और कहते हैं महाराज इन्हें थकान की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। जो रानी के कहे हुए हर बात को दोहराते हैं, कहते हैं कि महाराज ये थक गए थे और इसलिए नदी में डूब गए, इन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा वो कहते हैं, और राजा भी उनकी बात पे भरोसा कर नील के शव को मालती को सौंप देते हैं, और इस सब को यहीं ख़त्म करते हैं। जहाँ पे एक सैनिक कहते हैं क्या अब ये सब ख़त्म हुआ। हाँ, अब और कुछ बचा है क्या। जब सब ने कह दिया कि ये सब नील ने किया और नील ने खुद भी मर चुके हैं, तो पता सज़ा किसको दे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।